नमस्कार। आज हम आपको ये जो आइटम दिखाई दे रहे हैं इनका मल्टीमीटर के साथ यूज़ बताएंगे। एक आइटम है हमारे पास, ये रजिस्टर देख रहे हैं दो हैं। ये हाई वैल्यू रजिस्टर है, ये लो वैल्यू रजिस्टर है। हाई वैल्यू और लो वैल्यू रजिस्टर मेजर करते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, वो प्रिकॉशन हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास एक सिग्नल डायोड है, एक पावर सप्लाई डायोड है और 3 एलईडी हैं, 2 स्मॉल साइज के और एक 5 mm साइज का। इनका हम डायोड ड्रॉप मेजर करके बताएंगे। अब क्या होता है, जो डायोड का ड्रॉप है वो करंट पे डिपेंड करता है, तो हम 2 मल्टीमीटर यूज करेंगे साथ में। एक मल्टीमीटर करंट की रीडिंग पड़ेगा, किस करंट पे डायोड ड्रॉप है, और एक मल्टीमीटर डायोड ड्रॉप पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं, एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। इनमें भी डायोड होता है अंदर, देखिए बेसी बीई बोलते हैं इसको। तो इसका हम ड्रॉप आपको दिखाएंगे और इसका एचएफई आल्सो मेजर करके दिखाएंगे। अब हम ये 2 रजिस्टर मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लाल वाली प्राप वी ओम में लगाई है और ब्लैक वाली हमने कॉम में लगाई है, और इसको हमने 20 मेगा ओम में सेट करा है क्योंकि हमारा ये रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है। अब हम आपको रजिस्टर की वैल्यू मेजर करके दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। देखिए हमने इसको मेजर किया तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। वो इसलिए कि हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस भी इसमें साथ में आ रहा है। देखिए बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, ये बॉडी का रेजिस्टेंस है। इसको हम 2 मेगा में मेजर करें तो बॉडी का रेजिस्टेंस आएगा करीब 900 किलो ओम। ये चेंज होता रहता है। तो जब हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, ये हाई वैल्यू है, तो दोनों हाथ इस टर्मिनल को नहीं छूने चाहिए। अगर छुएंगे तो गलत वैल्यू आएगी, फिर इस रेजिस्टेंस की और बॉडी की जो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा वो आएगा। तो हम एक हाथ से इसको पकड़ते हैं और इसको हम दूर से रखते हैं, देखिए ऐसे। अब ये करेक्ट वैल्यू शो करेगा 2.34 मेगा ओम, ये मेगा ओम में है। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो ये सही वैल्यू नहीं आ गई। छोटे रजिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े रजिस्टर में हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस क्योंकि बड़े रजिस्टेंस से कम होता है तो इधर आ जाती है। तो आप एक हाथ से रजिस्टर को छू सकते हैं, दूसरा हाथ दूर रखें, नहीं तो वैल्यू कभी सही नहीं आएगी। इसको आप ऐसे रख सकते हैं या यहीं ज़मीन पे रख के या कहीं पर ऐसे छुआ सकते हैं और थोड़ा वेट करिए तो सही वैल्यू आ जाएगी। अब हम लो वैल्यू का, जिसकी वैल्यू करीब 2-3 ओम है, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है देखते हैं। 2-3 वैल्यू के मेजर करने के लिए हमने इसको लोएस्ट वैल्यू में रखा, 200 ओम। हमारे मल्टीमीटर में सबसे कम यही है सेटिंग। ये रजिस्टर है। अब चूंकि रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है। ये है ना लीड बहुत गंदी है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। ऐसे हमने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद हम इसको मेजर करते हैं। ये कितना शो कर रहा है, 3.0। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए लीड है, लीड का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, मगर 0 नहीं शो कर रहा, 0.6 ओम शो कर रहा है। ये लीड का रेजिस्टेंस इसमें ऐड हो जाता है, तो लीड का रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अगर 2.8 ओम है, उसमें लीड का रेजिस्टेंस 0.6 ओम सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो क्या आएगा, 2.8 से 0.6 कम होकर 2.2 ओम आ जाएगा। तो लीड का रेजिस्टेंस चूंकि बहुत कम होता है तो लो वैल्यू के रजिस्टर में प्रॉब्लम आती है, बड़ी में नहीं आती। तो ये आप ख्याल रखें। अब हमारे पास ये सिग्नल डायोड है 4148,
इसका हम ड्रॉप मेजर करेंगे। अभी हमने मल्टीमीटर करंट के लिए लगाया नहीं है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये रेड वाला, इसमें एक डॉट है, ये ब्लैक है, ये राइट साइड में ब्लैक है, नज़र नहीं आ रहा, वो कैथोड है और रेड साइड में एनोड है। तो जो एनोड है उसको हम रेड कलर वायर लगाते हैं और जो कैथोड है उसमें ब्लैक वाला। अब हम क्या मेजर करते हैं, ये मिली वोल्ट में दे रहा है, 602 मिली वोल्ट, ये डायोड है, ड्रॉप है। इस स्केल को हमने डायोड पे रखा है, यहाँ देखिए डायोड है, ये डायोड का सिंबल है, हमने वहाँ पे रखा है। अब हम मल्टीमीटर भी लगाते हैं और देखेंगे कितने करंट पर ये मेजर हो रहा है। ये सेटअप है 2 मल्टीमीटर का। एक मल्टीमीटर डायोड के लिए सेट है, दूसरा मल्टीमीटर करंट के लिए मिली एम्पियर पे। ये डायोड है, डायोड का एनोड हम इसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसका कॉमन यहाँ मिली एम्पियर पे जाएगा सिग्नल और इसके कॉमन से कैथोड आएगा। तो इस तरह ये मल्टीमीटर इस डायोड के सीरीज में आ गया। देखिए सीरीज में है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ये वापस हो गया। तो हमें पता चलेगा कितने मिली एम्पियर करंट फ्लो होती है। लेफ्ट वाला मल्टीमीटर वोल्टेज बताएगा, राइट वाला करंट बताएगा। ये हमारे पास 4148 डायोड है, इसका हम ड्रॉप मेजर करेंगे। ये हम मेजर कर रहे हैं, ये बाईं ओर देखिए मल्टीमीटर शो कर रहा है 694 मिली वोल्ट, ये ड्रॉप है। और करंट कितनी है, करंट मिली एम्पियर में है, 0.98 मिली एम्पियर करंट पे इतना वोल्टेज है। क्योंकि डायोड का ड्रॉप हर करंट पे अलग अलग होता है, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करंट होगी तो उसका डायोड ड्रॉप बढ़ जाएगा। अब ये मल्टीमीटर पे डिपेंड करता है कि कितनी करंट पे ये मेजर करता है। अब हम दूसरा डायोड टेस्ट करेंगे। ये है, ये 4007 है, इसमें एक रिंग है इधर, ये वाइट रिंग, ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। इसका ड्रॉप आ रहा है 672 मिली वोल्ट और ये 992 मिली एम्पियर करंट पर है। अगर इसको हम रिवर्स चेक करें तो ओपन आएगा, ये ओपन शो कर रहा है, इसका मतलब ये डायोड ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है कि ये डायोड जैसे 1000 वोल्ट का है, रिवर्स वोल्टेज 1000 वोल्ट ले सकता है, इसमें पार्शियल फेलर हो जाता है। पार्शियल फेलर में क्या होता है कि जब आप लो वोल्टेज पे चेक करते हैं रिवर्स, तो ये ठीक शो करता है, लेकिन ये 1000 वोल्ट नहीं दे सकता, ये 100 वोल्ट या 200 वोल्ट पे ही फेल हो जाता है, तो वो हम इससे नहीं चेक कर सकते। अब हम एलईडी चेक करेंगे। ये एलईडी है, इसमें जो बड़ा टर्मिनल है वो एनोड है, छोटा वाला कैथोड है। अब हम तीनों एलईडी का मेजर करेंगे, ड्रॉप और करंट। ये देखिए एलईडी जलने भी लगा। एलईडी का ड्रॉप है 1400 मिली वोल्ट, करीब है 1.44 वोल्ट, और ये 0.5 मिली एम्पियर पे टेस्ट कर रहा है। अब हम ग्रीन वाला एलईडी देते हैं। ग्रीन एलईडी भी देखिए जल रहा है, इंडिकेशन आ रहा है इसका। इसका ड्रॉप है 1.55 वोल्ट और ये 0.469 मिली एम्पियर पे इतना ड्रॉप आता है। अगर हम रिवर्स इसको चेक करें तो ओपन शो कर रहा है, ये मतलब ये एलईडी ठीक है। अब हम तीसरे एलईडी का ड्रॉप मेजर करेंगे। देखिए ये भी जलने लगा, इसका ड्रॉप है 1.47 वोल्ट और करंट है 0.494 मिली एम्पियर। तो तीनों एलईडी का ड्रॉप मेजर हो गया। अगर इसको रिवर्स करें तो ये ओपन शो करता है। हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी।
NPN में जो बेस होता है वो प्लस होता है, एनोड होता है। PNP में इसका उल्टा होता है। तो पहले हम NPN का चेक करेंगे। इसका बेस जो मिडिल वाला है वो हम प्लस में लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल को हम इधर लगाएंगे। देखिए कितना ड्रॉप आ रहा है, 747 मिली वोल्ट, ये NPN का है और करंट फ्लो रही इसमें 0.932 मिली एम्पियर। अब हम PNP का ड्रॉप चेक करेंगे। PNP में जो इमीटर है वो पॉजिटिव है, तो हम इमीटर में प्लस लगाएंगे, रेड लगाएंगे। इमीटर में रेड लगा है, 733 मिली वोल्ट आ रहा है, करंट फ्लो रही है 0.945। अब हम दोनों का HFE मेजर करेंगे। ये NPN है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ NPN लिखा है, यहाँ PNP लिखा है। तो NPN ट्रांजिस्टर NPN में लगाना है, PNP PNP पे लगाना है। और यहाँ पे छोटे छोटे लेटरों में लिखा है इमीटर बेस कलेक्टर। तो कलेक्टर को कलेक्टर में डालना है, बेस को बेस में, इमीटर को इमीटर में। तो मैं डाल के देखता हूँ। ये NPN ट्रांजिस्टर का हम गेन मेजर कर रहे हैं, HFE। स्विच को हमने HFE पे रखा, ये स्विच है ना, स्विच को ये HFE लिखा है वहां पे रखा है। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे NPN लिखा है, देखिए यहाँ पे PNP लिखा है। क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर NPN है तो हमने यहाँ कनेक्ट किया है। और उसमें लिखा है कलेक्टर बेस इमीटर। तो कलेक्टर हम यहाँ लगाते हैं, बेस यहाँ और इमीटर यहाँ। ये मेजर कर रहा है 461, HFE इसका 461 है। ये PNP ट्रांजिस्टर का गेन हम HFE मेजर कर रहे हैं। ये PNP यहाँ लिखा है, ये हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया। वो ब्लैक कलर है इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा। ये इमीटर लिखा है बेस कलेक्टर, तो हमने टर्मिनल कलेक्टर में लगा दिया, बेस में और ई में। ये पड़ रहा है 313, HFE इसका 313 है। और स्विच को हमने वहीं HFE पे रखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।